हेलो डियर। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरी तरीके से ख़त्म कर लिए हैं, पर डाइजेस्टिव सिस्टम को एक रफली आइडिया लगाते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली जो मेन पार्ट होते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि मेनली मेन पार्ट होते क्या है, कैसे हम डाइजेशन को करते हैं, कैसे उसको प्रोसेस में लाते हैं, उसके मेन क्या क्या पॉइंट होते हैं। बस हम उस पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो में। तो पहला हमारा क्या होती है, पार्ट आती है हमारी इंजेशन होती है, जैसा कि आप फिगर में ऊपर देख देख रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्या पार्ट होती है, हमारी इंजेशन होती है, ठीक है। ये वाली इंजेशन कि फूड पार्टिकल को हम माउथ में अंदर लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। इंजेशन लेने के बाद हमारी जो ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी में हमारी दो चीज़ें होती है। क्या होती है, एक हमारी मैकेनिकल डाइजेशन होती है, जिसमें क्या होती है, जो हमारी फूड पार्टिकल होती है उसका ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें केमिकल डाइजेशन होती है। एक मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम दांतों के थ्रू, तीत के थ्रू करते हैं, तो ये मैकेनिकल डाइजेशन हो जाती है। देन उसके बाद हमारी क्या होती है, यहाँ पे जो हमारी एंजाइम्स होते हैं, जैसे सलाइवरी एमाइल हो जाती है, जब वो एक्ट करती है हमारे फूड पार्टिकल पर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं केमिकल डाइजेशन, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है। तो मेनली जो केमिकल डाइजेशन होती है हम ओरल कैविटी से ही बोल सकते हैं, पर हम एक मोस्ट ऑफ द केसेस वाली कंडीशन लेकर बोलते हैं, तो वो हमारी केमिकल डाइजेशन आ जाती है हमारी स्टमक से, हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमारी पहला क्या होती है, इंजेशन होती है, फूड पार्टिकल को अंदर लिए, अंदर लेने के बाद दांतों के यानी टीथ के थ्रू हम उसको छोटे छोटे पार्ट में मतलब तोड़े, उसका ब्रेक डाउन किए, तो हमारी क्या होती है, मैकेनिकल डाइजेशन आ जाती है। फिर उसके बाद हमारी क्या होती है, जो फूड पार्टिकल होती है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद हमारी स्टमक में आई है, स्टमक में आई, और स्टमक में आने के बाद वो किस प्रोसेस से आई, तो वो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के थ्रू आई, कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस के द्वारा वो हमारी ईसोफेगस से हमारी स्टमक में आई। फिर स्टमक में हमारी क्या होती है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिनोजेंस हो गया, पेप्सिन हो गया, ये हमारी एंजाइम्स होती हैं। तो हमारे फूड पे एक्ट करेगा, तो हमारी वो क्या होती है, केमिकल डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड आ जाती है, केमिकल डाइजेशन आ जाती है। उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन होती है। और जो हमारी ये फूड पार्टिकल आती है, प्रोपोल्सन मतलब ये होती है कि जो हमारी फूड पार्टिकल होती है माउथ से लेके किस रास्ते से कैसे कैसे हमारी आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपल्सन बोलते हैं, प्रोपल्सन बोलते हैं। देन उसके बाद केमिकल डाइजेशन आ जाती है हमारी, ये केमिकल डाइजेशन में केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। देन उसके बाद क्या होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की एरिया आ जाती है, जिसमें क्या होती है, हमारी एब्जॉर्प्शन होती है। हमारा डाइजेशन हो गया, जिसको हमको जितना तोड़ना था हम फूड पार्टिकल को उतना हम तोड़ लिए। तोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, हम ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज में हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे उसको, उस न्यूट्रिएंट्स को जिसके लिए हम खाए थे अपने फूड पार्टिकल, उसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक हेपेटिक पोर्टल्स इसको बोल सकते हैं, या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है, या लिम्फेटिक पोर्टल सिस्टम बोल सकते हैं। उसके थ्रू हम क्या होते हैं, लीवर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लीवर में होती है ग्लाइकोजन्स के रूप में वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। फिर बॉडी में हमको जहाँ भी जिस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, विटामिन, इनकी जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, नीड्स पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। देन उसके बाद क्या होती है, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचे होते हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होती है कि बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। वो एनस के थ्रू इस रास्ते से बॉडी के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं, या उसको हम फीसेस बोलते हैं, ठीक है। जो बॉडी के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, मतलब एनस के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, तो उस प्रोसेस क्या क्या बोलते हैं, डिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली हम डाइजेशन में क्या क्या चीज़ें अगर रफली हम आइडिया लगाए तो क्या देखते हैं, पहला तो हम इंजेशन देखेंगे कि फूड पार्टिकल को अंदर लिए, ठीक है। उसके बाद हम मैकेनिकल डाइजेशन देखेंगे। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होती है कि हम फिजिकली उस जो हमारी फूड पार्टिकल है वो फिजिकली उस पर हम बल लगाएं, यानी उस पर फोर्स लगाएं, दांतों के द्वारा उसको चीरेंगे, फाड़ेंगे, काटेंगे, ये काम करेंगे, तो हमारी मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। मैकेनिकल डाइजेशन के बाद हमारी क्या आ जाती है, प्रोपेल्सन आ जाएगी। प्रोपेल्सन किसको बोलेंगे, कि हमारे फूड पार्टिकल को कैसे नीचे मूव करना है, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के द्वारा हमको नीचे नीचे लाना, तो वो हमारी प्रोपेल्सन हो जाएगी। प्रोपेल्सन के बाद हमारे जब स्टमक के एरिया में आएगी, तो वहाँ डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम जो होती है हमारी केमिकल्स होती हैं, वो उसको फिर हम क्या होती है, केमिकल डाइजेशन बोल देते हैं। जो ये वाली होती है हमारी केमिकल डाइजेशन हो जाती है। फिर केमिकल डाइजेशन के बाद
हो जाती है तो उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन पे आ जाते हैं कि हम जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मटेरियल मिली उसको हमें एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड वेसल में उसके बाद इसको थ्रू हम लीवर में सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे। लीवर में ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमारी फिर लास्ट प्रोसेस होती है डिफिकेशन होती है, यानी जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो डाइजेशन के बारे में हम छोटी छोटी रफली आइडिया लगा लिए कि डाइजेशन मेनली होता क्या है और डाइजेशन हम क्यों करते हैं और हमारे लिए डाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, बाय बाय।